अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका फिर से एक बार इस्तकबाल है इंस्पायर केमिस्ट्री सेंटर में। और आज हम एक नारा के साथ, एक जज्बे के साथ आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये है, आओ कामयाबी के लिए हम सब मिलकर कोशिश करें। और इंशाअल्लाह कोशिश करने वाला हमेशा कामयाब होता है। और जिस रिएजेंट का हम आज इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिसको हम लोग LaH यानी कि लाह के नाम से भी जानते हैं। और लाह कहता क्या है? कहता है कि छोड़ के हाइड्रोकार्बन को बदल देंगे हम सबको। छोड़ के हाइड्रोकार्बन को बदल देंगे हम सबको। अब बदल के क्या करेगा ये हम लोग आगे देखेंगे। और यहाँ रिएक्शन में मैं बिल्कुल क्लियर कर चुका हूँ, और आप इसे गौर से देखिएगा। एक मैंने स्केच किया है जो आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल है, और आप एक बार में ही इसे समझ सकते हैं। अगर कोई भी आपके पास फ्रेम इस तरह का मिल जाए जिसमें ये बात अगर लिखी गई हो कि हमारे पास यहाँ R है और ये कोई कंपाउंड है जिसमें R और CO है, और ये एक R प्राइम है। ये R प्राइम हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा हमेश के लिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड रखेगा। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। तो इसको आप कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड कह सकते हैं। और ये लिथियम है, ये एल्युमिनियम है, और ये हाइड्रोजन है। जैसा कि आपको मालूम है कि मेटल के साथ जब हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन यहाँ हमेशा निगेटिव के फॉर्म में होता है। इस बात को याद रखना है। ये हाइड्राइड के फॉर्म में होता है, और हाइड्राइड के फॉर्म में होने की वजह से इसकी जो बिहेवियर होती है वो बिहेवियर होती है न्यूक्लियोफाइल की। और ये जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन है और पाई बॉन्ड है तो ये हमेशा जो है पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा। तो ये यहाँ आके जुड़ेगा और ये इसके साथ बाहर आके जुड़ेंगे जो यहाँ लिखा हुआ है। और हाइड्रोलिसिस करने के लिए मीडियम हमें जो चाहिए वो सल्फ्यूरिक एसिड को जनरली हम इस्तेमाल करते हैं। और ये सल्फ्यूरिक एसिड जब लेंगे तो ये आपके पास H2O रहेगा। एग्जाम में ये सवाल ऐसा भी दिया जा सकता है कि ये H3O और पॉजिटिव लिखा जाए। इसका भी मतलब आपका यही है कि हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये यही हुआ। हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, दोनों का मतलब एक होता है। अब आप सिंपली एक बात याद रखिएगा कि अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है तो इसको ये OH में कन्वर्ट करेगा। अब जब OH में कन्वर्ट करेगा तो ये देखिए, इसको अगर लिखा जाता, स्ट्रक्चरली लिखा जाता, तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे। और ये आपके पास जो R आया, इस R प्राइम को ऐसे लिख लीजिए। तो अगर इसको आप कीटोन कंसीडर करते तो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल होता। अब क्योंकि मीडियम में सल्फेट रेडिकल है तो ये लिथियम का सल्फेट बनेगा और ये एल्युमिनियम का सल्फेट बनेगा। तो ये एल्युमिनियम का सल्फेट आप आसानी से लिख सकते हैं। इसकी वैलेंसी 2 और इसकी वैलेंसी 3 होती है, इसलिए यहाँ जो है आपको ये Al2SO4 होल थराइस इस्तेमाल करना है। इससे आप काम चला सकते हैं। इस R का जहां तक रहा सवाल, ये R आपका एलिफैटिक और एरोमेटिक कुछ भी हो सकता है। इसमें आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ये R आपका H भी हो सकता था, एलिफैटिक भी हो सकता था, और एरोमेटिक भी हो सकता था। तो मैं यहाँ एक बार जरूर लिख देता हूं कि ये जो R हमारा है ये एलिफैटिक का भी पार्ट हो सकता है, एलिफैटिक हो सकता है, और ये एरोमेटिक हो सकता है। अगर इसमें से कोई भी चीज है तो आप आसानी से जवाब लिख सकते हैं। ये साइक्लिक भी हो सकता है, साइक्लिक ग्रुप हो सकता है, एलिफैटिक ग्रुप हो सकता है, और एलिफैटिक हो सकता है, और एरोमेटिक हो सकता है। इसमें से कोई भी हो, इसका आंसर एक है कि अगर ये कार्बन कार्बन के बीच में कोई भी कंडीशन है उसको चेंज नहीं करेगा, बदलेगा किसको? तो जिसमें सिर्फ फंक्शनल ग्रुप होंगे। इसीलिए मैंने आपको लिख दिया यहां, छोड़ के हाइड्रोकार्बन को बदल देंगे, बदल देंगे सबको। अब सबको का मतलब क्या हुआ? जितने भी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है सारे को ये रिएक्शन करके बदल देता है। और ये जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट है, बस आपको इतना ही याद रखना है।
अब रिड्यूसिंग एजेंट तो है, अब रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, दूसरे को रिड्यूस कर देना। अब रिड्यूस करेगा तो पाई बॉन्ड को अगर खत्म करेगा और ऑक्सीजन रहेगा, तो कोई एक नेगेटिव कैरेक्टर को अगर ये हटा देता है, उसके बावजूद भी जो हम इसको कहेंगे कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि किसी बुराई को खत्म कर देने का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की पहचान है। आप इससे अपना काम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अब हम इसमें दूसरी बात बताएंगे, वो हमारे लिए ये है कि अब हम इसके सिर्फ इतना से हमारा काम नहीं चलेगा, तो क्यों नहीं हम एग्जाम्पल को जो है समराइज कर दें और बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं और समझ सकते हैं बगैर रटे, बगैर कुछ किए। इस आप स्लाइड को देखिए और आप आसानी के साथ इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए यहां भी वही बात लिखी गई है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, हम इसको पढ़ेंगे। इट इज एन इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपको बिल्कुल नोन है, पूरी केमिस्ट्री आपकी पढ़ी हुई है। सिर्फ आप कम वक्त में कितने आसानी के साथ आप इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, मेरा वो नारा जो है बार बार आप याद रखिए, छोड़ के हाइड्रोकार्बन को बदल देंगे सबको। अब बदल देंगे सबको तो क्या मतलब है, ये मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, आपकी कोशिश हमारा एक्सपीरियंस अगर दोनों मिल जाए तो आपको कामयाबी की तरफ जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहां देखिए, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, यहां क्वेश्चन पे हमें गौर करना है। अब जहां पाई बॉन्ड होना चाहिए ये सर था, हेटेरोएटम होना चाहिए ये सर था। अब हमने देखा है कि अल्डिहाइड एक क्लास है जहां पाई बॉन्ड होता है। अब आपसे कोई पूछे कि अगर ये पाई बॉन्ड होता है तो स्ट्रक्चरली बेटा आप इसको कैसे समझोगे, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आप याद रखिए कि ये हमारे पास R है और ये जो है H है, ये डबल बॉन्ड और ये O है, ये आपका अल्डिहाइड है। और टर्मिनल पे जब होता है अल्डिहाइड, इसका मतलब इससे 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। और आर मैं पीछे लिख चुका हूं, किसी भी आर को अल्काइल ग्रुप एराइल ग्रुप बना के आप आंसर लिख सकते हैं। अब ये देखिए दोनों आर अगर फिर वही हो तो बेटा यहां मैंने लिखा है 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और आप जानते हैं कि ये जो होता है ये कीटोन में होता है, और ये हालत अगर कीटोन की है तो कीटोन गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, अल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल। अब देखिए यहाँ एसिड की बात की जा रही है, तो आप इसे भी जरूर आप लिख लें। मैं यहाँ लिख देता हूं, एसिड जो है 1 डिग्री अल्कोहल देता है। अब कीटोन एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि इसमें कीटोन में जो है मिनिमम 3 कार्बन तो होते ही होते हैं, इससे कम का प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसलिए इस बात का ख्याल आप रखेंगे। और आगे देखिएगा, जो मैं बहुत बार बोला भी हूं और आगे बताऊंगा कि हम आए हैं पापा सबको अल्केन बनाने, वो होता है फास्फोरस के प्रेजेंस में अगर HI को ले लेंगे तो पापा को मैंने फास्फोरस बना दिया और हम आए हैं को HI बना दिया। वो हम अपने अगले क्लास में इसको जरूर डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह, अगर मेरी हयात बाकी रही तो। आइए अब दूसरा जो क्वेश्चन है आपके पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये है आपका ईस्टर। अब ईस्टर में देखिए 2 पार्ट होता है, एक ये है और एक कार्बोनिल ग्रुप है। तो इसका मतलब है इसमें मिक्सचर ऑफ अल्कोहल बनेगा। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मिक्सचर ऑफ एन अल्कोहल, तो आपका जवाब होगा वो जो है ईस्टर होगा। तो ये लिख लीजिए यहाँ मिक्सचर जो है, मिक्सचर ऑफ, यहाँ ALC लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं, वो डिसाइड करेगा इधर R और ये CH है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन फिर आपके पास है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये अब आपके पास एसिड एनहाइड्राइड है, जिसको हम लोग सिंपली एनहाइड्राइड के नाम से भी जानते हैं। अगर ये एनहाइड्राइड हमें मिला तो इसमें हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, इसमें भी 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, इस बात का ख्याल रखेंगे। लेकिन ये भी मिक्सचर होगा, इस बात को आप ख्याल रखिएगा। अब सिमिलर या डिसिमिलर हो इट्स नॉट मैटर, ये डिसाइड करेगा इधर का R और इधर का R। सपोज करो ये मैंने R प्राइम ले लिया, ये सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक होंगे तो उसके बिना पर आप जवाब लिख सकते हैं। तो ये जो एनहाइड्राइड होता है ये 2 तरह का होता है, ये लिखना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये इसकी कैटेगरी जो है 2 होती है। एक का नाम आपके पास सिमेट्रिकल होता है
और दूसरे का नाम अनसिमेट्रिकल होता है। तो अनसिमेट्रिकल जब होगा तो एम लिख दीजिए, इसमें हमेशा प्रोडक्ट मिक्सचर बनेगा, और इसकी बात करेंगे तो हमेशा एक तरह का प्रोडक्ट बनेगा, ओनली वन टाइप ऑफ अल्कोहल। अब ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि आपसे पूछा क्या गया है, और अब पूछा क्या गया है तो आप आसानी से जवाब भी लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला जो हमारा है फिर से वही चीज है बेटा, इसमें जो अगला टाइप हम दूसरे स्लाइड को ले रहे हैं उसमें क्या क्या हो सकता है। यहां आपके पास जो मैंने लिखा है ये देखिए, ये एसिड हेलाइड कहलाता है या एसिड क्लोराइड कह सकते हैं। तो यहां देखिए आप, मैं इसको लिख देता हूं एसिड क्लोराइड। अगर ये एसिड क्लोराइड है, एरोमेटिक है या एलिफेटिक, इट्स नॉट मैटर फॉर यू, ये प्राइमरी अल्कोहल देगा। जितना यानी कि कार्बन की लंबाई में कोई चेंजिंग नहीं होगी, कार्बन के नंबर एज इट इज रहेंगे। अब एक क्वेश्चन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगर ये वाला की बात किया जाए तो ये एमीन भी देता है और अल्डिहाइड भी देता है। तो अब अल्डिहाइड देगा तो इसके लिए शर्त क्या होंगे, और एमीन देगा तो इसके लिए शर्त क्या होंगे। तो सिर्फ टेम्परेचर का खेल है कि अगर -15 डिग्री सेल्सियस पे कर देंगे, अब फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस अगर कर देंगे तो ये अल्डिहाइड दे देगा, और यूं ही अगर इसको हम हीट करते चले गए तो ये एमीन दे देगा। आप इस क्वेश्चन को इत्मीनान के साथ कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए सिर्फ शर्त क्या हुआ कि रिएक्शन सेम होगा बेटा, लेकिन -50 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करेंगे तो हमारा अल्डिहाइड बनेगा। आप इस चार्ट को देखेंगे आपका काम चल जाएगा। तो कंडीशन पूछा जाएगा, बताओ कि साइनाइड जो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ कब जो है अल्डिहाइड देगा। तो आप आंख बंद करके ये बात लिखेंगे। प्रोसेस सभी का सेम होगा। कैटलिस्ट जो है आप जो है वहां जो इस्तेमाल करेंगे वो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड मीडियम के तौर पे होगा, इथेरियल मीडियम होगा, और जो इंटरमीडिएट बनेगा फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपका रिएक्शन इंशाअल्लाह बन जाएगा। तो मैं यहां इसलिए इसको लिख दिया हूं कि दिस कैन बी ऑब्टेन ओनली एट अबाउट -50 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन का यहां भी खात्मा होता है। अब यहां देखिए, अब एक क्वेश्चन आपके पास आया दैट इज आइसोसाइनाइड। तो पहला केस तो आपके पास साइनाइड का था। तो साइनाइड के केस में आपने देखा कि 1 डिग्री एमीन बनेगा, लेकिन अगर यही आइसोसाइनाइड होता तो आइसोसाइनाइड के केस में आपसे सवाल पूछा जाता क्या बनता, तो आप जवाब दे सकते थे कि सेकेंडरी एमीन बनता। अब दूसरा क्वेश्चन जो फिर से आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देखिए। अब इसको कहते हैं नाइट्रो अल्केन। जैसा कि आप जानते हैं, अगर ये नाइट्रो अल्केन है तो आप इसको लिख सकते हैं कि अगर हमने नाइट्रो अल्केन को लिया तो इससे क्या बनेगा, इससे भी प्राइमरी एमीन बनेगा। अब आपसे दूसरा सवाल होगा, इसको एजाइड कहते हैं या आप लिख सकते हैं अल्काइल एजाइड। तो सिंपली मैं इसके क्लास को बता देता हूं, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। अगर एजाइड हमने लिया ये आर है तो यहां भी आपके पास प्राइमरी एमीन बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, मेडिकल में या इंजीनियरिंग में आपसे पूछा जाता है बेटा कि सेकेंडरी एमीन इसमें से कौन देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिड्यूस इनटू सेकेंडरी एमीन। और आप स्ट्रक्चर जब आप समझते होंगे तो आप इंशाअल्लाह आसानी के साथ किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप बना सकते हैं। तो मैंने जैसा बताया आपको, आर को बदलते चले जाइए, आप क्वेश्चन का आंसर लिखते चले जाएंगे। सपोज करिए कि एग्जामिनर जो है एनसीईआरटी के हिसाब से अगर उसने कहा कि नहीं जो है हमने इसमें आर के जगह पर CH3 लिखा, आपके पास आंसर है। अगर कहा कि नहीं मैंने C2H5 लिखा, आपके पास आंसर है। उसने कहा कि नहीं CH3 और मैंने CH2, हमने यहाँ CH2 कर दिया, तभी भी आपके पास आंसर है। उसने कहा कि नहीं हमने जो है ऐसा क्वेश्चन ले लिया, अब मान लीजिए इस पर कह दिया कीटोन, अब इस पर आपको देखना है। तो मैं आपको बता चुका हूं कीटोन हमेशा जो है रिड्यूस होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और अगर यहाँ लाह लिखा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, अब फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस तो है ही जैसा कि आपको मैं ये बता चुका हूं। तो कुछ नहीं करना था, सिंपली इसको पकड़ना था और यहाँ डंडा मार के आपको आंसर यहाँ लिख देना था। अब यहाँ आप क्या लिखते, इस बात को थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ आप OH कर देते, आपका काम हो जाता। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर इस लाह के जगह पर आइसोटोपिक फॉर्म ले लिया जाता, इस बात का भी ख्याल रखिएगा।
अब ये नहीं लिख के बेटा ये लिखा रहा है बेटा LAD, यानी कि ड्यूटेरियम से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को बनाया गया, यानी कि ड्यूटेराइड बना दिया गया बेटा। अब क्वेश्चन यही पूछ दिया गया, तो ये बेटा आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि अगर ये कार्बोनिल ग्रुप है तो ये हमेशा निगेटिव में होता है, इस कार्बन पर आके जुड़ता है, इसलिए आपका ये आंसर जो होगा थोड़ा बदल जाएगा। और जब बदलेगा तो आप यहां लिख सकते हैं कि ये हमारा डी होगा और ये हमारा OH होगा। तो कभी कभी आंसर में ये भी दे सकता है कि ये OH नहीं होके OD होता और ये H यहां करता। तो मेरे बच्चे ये परेशानी में ना पड़े आप, कि क्योंकि ये निगेटिव होता है और ये न्यूक्लियोफाइल जब होता है तो इसका हमेशा हमेश के लिए इसी पोर्शन पर अटैक करने के चांसेस होंगे और करेगा, इसके अलावा दूसरे कहीं नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूं इस क्वेश्चन को आप अब समझ गए होंगे, और जब आप समझ गए होंगे तो बड़ी आसानी से आप इसे लिख सकते हैं, यानी कि जिस कार्बन पर पाई बॉन्ड था वहीं हम ड्यूटेरियम यानी कि आइसोटोपिक फॉर्म को लाएंगे और फर्दर हम काम को करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी, और फिर जब आ गई होगी तो अब हमारा लास्ट स्लाइड बेटा इसके लिए है, जिसमें सारी चीजें आपकी खत्म हो जाती हैं और सारा का सारा क्वेश्चन आप बनाने के लायक बन जाएंगे। अब आपके पास है अमाइड एंड देयर डेरिवेटिव्स। अगर हमने अमाइड को ले लिया तभी भी एमीन बनेगा। अब इसे गौर से देखिए कि अगर हमने यहाँ अमाइड लिया और ये अमाइड में जो है सब्स्टिट्यूशन जो है यहाँ है, तो देखिएगा कि अगर एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है तो ये सेकेंडरी एमीन बनेगा, और अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है तो ये टर्शियरी एमीन बनेगा। ये भी आप लिख सकते हैं। अब ये देखिए ये आइसोसाइनेट है बेटा, ये भी 2 डिग्री एमीन को बनाएगा। अब ये 2 डिग्री मैं एक जगह कर सकता था लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाया, लेकिन आप जब रिवीजन करेंगे तो इस बात का ख्याल रख के इसे कर लेंगे। अगर ये नाइट्रोसो का होता तभी भी ये 1 डिग्री एमीन बनता, लेकिन यहाँ देखिए मैंने ये अल्डिहाइड यहाँ पाई बॉन्ड, जैसे मैंने कहा था कि छोड़ के हाइड्रोकार्बन को बदल देंगे सबको, वो वाला कंसेप्ट आपको लगाना है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड हो तो वहां कोई भी इसका असर नहीं होता और ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। आपके पास जवाब है। एक एक्सेप्शनल रिएक्शन है जो आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं इसको लिख चुका हूं और आप इसे नकल कर लें। अगर हमने यहां ईथर रखा है और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है तो इसको जो है बेटा डाइमेराइज करके ये प्रोडक्ट बना देता है। अब ये डाइमेराइज करता है तो मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बता दूं तो आपके लिए थोड़ा सा फ्रूटफुल हो जाएगा और आपके लिए आसान हो जाएगा। ये करना आपको क्या है कि ये जो आपके पास आर है, तो जनरली आप आर को समझते हैं कि आर जो हमारा होता है वो बेंजीन रिंग होता है, और जब बेंजीन रिंग है बेटा एराइल की बात करेंगे तो आप इस स्ट्रक्चर में इस बात को लिखेंगे, ये जो नाइट्रोजन है इसके साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के ऑक्सीजन ऑक्सो जिसको कहते हैं, मैंने एजॉक्सी बेंजीन जो लिखा है वो यही है, और इस ग्रुप का नाम तो एजो है ही, और ये आपके पास बेंजीन जैसा कि देख रहे हैं ये बेंजीन है। और ये बेंजीन जब यहाँ से बेटा जब इसको थोड़ा सा हीट कर देंगे ऑक्सीजन यहाँ से एस्केप आउट हो जाएगा और आपका यहाँ एजो बेंजीन बन जाएगा। और आपने एजो ग्रुप के बारे में पढ़ा है कि एजो ग्रुप जो है डाई इंडस्ट्री में बहुत मदद करता है, इसलिए बेटा हमारी जिंदगी में जो रंग आती है वो एजो की वजह से आती है जो हम देखेंगे। लेकिन माँ बाप के जिंदगी में अगर रंग आती है तो बच्चों की कामयाबी पे आती है, वो बच्चा हो या बच्ची, उसको बेटा हो या बेटी, लेकिन दोनों के कामयाबी से माँ बाप को खुशी मिलती है। वैसे ही टीचर को भी कामयाबी पे खुशी मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आप देखिए आपके पास अगर इस आर को बदल दिया जाता और आर को बदल दिया जाता तो मैं 2-4 क्वेश्चन आपको अगले स्लाइड पे करके बता देता हूं कैसे किसी क्वेश्चन को करेंगे। रटा मारने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर रटेंगे तो फंसेंगे और समझेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और मैं इस उम्मीद के साथ आपको बताता हूं। ये देखिए मैं सिर्फ आप 5 मिनट में इस बात को खत्म कर दूंगा और आप आसानी के साथ ये देखिए ये डबल बॉन्ड हमारा है और हमने इसको, और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। अब इम्तहान में यही दिया है लिथियम, ये दिया है एल्युमिनियम हाइड्राइड,
यहाँ मीडियम कह रहा है कि मैंने ईथर लिया है और कहता है कि फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस भी हमें करनी है, तो आंसर क्या लिखेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि पानी जो है पाई बॉन्ड पर भी असर करता है, ईथर के होने की वजह से, इस लिथियम के होने की वजह से ये पाई बॉन्ड पे कोई असर नहीं होता। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एज इट इज रहेगी और ये अल्कोहल बन जाएगा। यानी कि पहले भी ये जीआई शो करता और अभी भी ये जीआई शो कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से सिनेमल्डिहाइड है, वहां भी क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता तो सिनेमल्डिहाइड का मतलब क्या हुआ? ये डबल बॉन्ड ले लेते, ये डबल बॉन्ड ले लेते और इसको आप CHO कर देते। अभी भी सिनेमल्डिहाइड है, ये नाम मैं लिख देता हूं, दैट इज सी ने मल डिहाइड इसमें कर दीजिए। अब सिनेमल्डिहाइड की अब कंडीशन सेम रखे, अब कंडीशन जो है ना डू हमने कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि जो बेंजीन रिंग हमारा है जिस हालत में है वैसे ही रहेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड पर इसका असर नहीं होता और ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल बन जाता। तो कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठाएं, किसी भी तरह के क्वेश्चन उठाएं, आपका क्वेश्चन इंशाअल्लाह बन जाएगा। इतना ही है इसमें, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। मैकेनिज्म की बात करेंगे तो आप सिंपल तरीका अपनाएंगे कि 4 मोल हमें लेने की क्यों जरूरत पड़ती है, तो मैं कहानी को आखिर में जो है खत्म करते हुए ये बात बता के आपसे रुखसत हो जाऊंगा कि ये 4 हाइड्रोजन यहां से निकलेगा। तो 4 हाइड्रोजन जब निकलेंगे तो 4 हाइड्राइड बनेंगे और आपने यहां देखा है कि लिथियम पर 1 पॉजिटिव होगा और एल्यूमिनियम जो होगा बेटा इस पर 3 पॉजिटिव होगा। अब आपने पढ़ा है कि हम सल्फ्यूरिक एसिड को तोड़ते हैं तो ये हमारा H प्लस प्लस HSO4 माइनस में टूटता है, और आपने पढ़ा है कि हमारे पास जो वाटर है इसकी मदद से ये भी टूटता है H प्लस प्लस OH माइनस में। तो इस रिएक्शन को फर्दर आप आगे बढ़ाते हुए देखेंगे तो देखिएगा कि जैसे ही इसको फिर से इसके कांटेक्ट में लाया जाता, क्योंकि ये H प्लस तो भैया जहां निगेटिव जनरेट होगा, जैसे सपोज करिए कि आपके पास ये क्वेश्चन है कि ये कार्बोनिल ग्रुप है और ये आपके पास R है, तो आपने पहले H माइनस जो लिया है वो ये हाइड्राइड से लिया है और इसके अटैक करने पर ये देखिएगा कि ये H आके जब यहां जुटा तो ये माइनस बनता है और इस माइनस को मुझे प्लस चाहिए और ये प्लस हमें वाटर से मिलता है और ये जो वाटर से मिला ये इसके साथ अटैक कर जाता और जैसे ही ये अटैक कर जाता तो ये हमारा अल्कोहल बन जाता और अल्कोहल हम बना लेते। लेकिन अब हमारे पास ये जैसे ही इसके साथ मिलेगा तो क्योंकि पानी तो मीडियम है और जब ऐसे निकलेगा बेटा फिर पानी के शक्ल में निकल जाएगा और जैसे ही निकलेगा तो हमारे पास ये सल्फेट की शक्ल में होगा। अब सल्फेट जानते हैं कि इसको पॉजिटिव चाहिए और दोनों यहाँ मौजूद हैं। तो जो मैं फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था कि लिथियम का सल्फेट बनेगा और एल्युमिनियम का सल्फेट बनेगा, इस तरह से आप पूरे मैकेनिज्म को समझ सकते थे। इसके अलावा इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। रिएजेंट आपको जो भी दिया जाए, एक रिएजेंट मैंने आज आपको बताया और मैं उम्मीद करता हूं ये आपके लिए बड़ी फायदेमंद हो। आर को बदलिए, एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन है सभी को रगड़ डालिए। आपके जो है 5 से 10 मिनट में पूरी एनसीईआरटी रिडक्शन वाला पोर्शन लिथियम एल्युमिनियम के रिस्पेक्ट में खत्म होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।